तो हेलो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चू किंग का ब्रदर चू यान वांगशेन का रास्ता रोकते हुए उससे उसकी टेक्निक स्क्रोल मांग रहा था, पर वांगशेन उसे एक जोरदार पंच मार दूर फेंक दिया था और यहाँ से जाते हुए चू यान से कहता था कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहना और दोबारा मेरे रास्ते के सामने मत आना, वरना तो तुम जानते ही हो। फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि वांगशेन एक जगह बैठ अपनी कल्टिवेशन कर रहा है, जहाँ उसकी एंस पेड़ भी इसमें उसकी मदद कर रही थी। इसके बाद वह उसे फिर से उसी सीक्रेट जगह पर लेकर चली जाती है, जहां आते ही वांगशेन अपनी दोनों टेक्निक स्क्रोल को बाहर निकालकर सीधा उस बड़े से स्टोन के अंदर डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ही स्क्रोल्स की एनर्जी बाहर निकलकर वांगशेन के चारों तरफ आ जाती है। उन दोनों एनर्जीज को देखकर वांगशेन कहता है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल मेरे 6 स्टार रियलम के साथ मैच कर रहा है। सच में जाने अनजाने में मुझे एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर मिल गया है। जिसके बाद वो अपनी मेरिडियंस को अनलॉक करने की कोशिश करता है ताकि वो उन सारी टेक्निक्स को अपने मेरिडियंस के अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो हम देखते हैं कि वो पहली टेक्निक को तो बहुत ही आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो उस टेक्निक को फौरन से सीख जाता है। तो वो सबसे पहले एक टेक्निक को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा पावर फील करना शुरू कर देता है और कहता है कि यह तो 9 थंडर सील है। वो उसे अपनी बॉडी के साथ जैसे ही एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि उसके स्टार्स के साथ नाइट सील भी आ जाती है और वो चूकिंग के बारे में कहता है कि एक मर्तबा हम दोनों के बीच में फाइट हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक रहो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वांगशेन काफी टाइम तक वहीं पे ही प्रैक्टिस करता रहता है और फिर अपनी एनजी से एक दरख्त पर एक जबरदस्त अटैक करके उसे बीच में से ही तोड़ देता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी की को जनरेट करना शुरू करता है और हम देखते हैं कि वो जब बहुत ज्यादा एनजी जनरेट करता है तो उससे एक और जबरदस्त बला लास्ट करता है। जिसके साथ ये सीन यहीं पे चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 महीने का टाइम पूरा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि चू किंग और वांगशेन के बीच में फाइट हो और उसके लिए सारे ही चू फैमिली के मेंबर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांगशेन अपनी सिस्टर क्यूआर और वाइन के साथ आ जाता है, जिसे देखते ही वहाँ मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। एक तरफ तो ये लड़का जो कि कल्टिवेशन भी नहीं कर सकता है और दूसरी तरफ चू किंग जो कि एक जीनियस है। यह मुकाबला तो वैसे ही एक तरफा होने वाला है, मगर उसके बराबर में बैठा दूसरे डिसाइल उससे कहता है कि सुनो ब्रदर, शायद तुम नहीं जानते हो मगर जिस लड़के को तुम नौशिकवा कह रहे हो, यह लड़का अब एक कल्टर बन चुका है और इसने कुछ दिन पहले चू यान को हरा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे लीन रो भी आ जाती है और वो वांगशेन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम कल्टिवेशन कर सकते हो, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कल्टिवेशन कर सकते हो या नहीं। मैं तुम्हें यह बताने के लिए आई हूँ कि तुम यह मैच जीतो या हारो, हमारी एंगेजमेंट तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे कोई और पसंद आ गया है और तुम्हें भी शायद इसका नाम सुनकर खुशी होगी। लोग उसे फेमस मार्शल मास्टर कहकर पुकारते हैं। ये सुनते ही वांगशेन उससे कहता है कि मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जहाँ तक मुझे पता है मैं मार्शल मास्टर को काफी अच्छे से जानता हूँ। वो लड़कियों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और तुम्हारे जैसी लड़की को तो वो घास भी नहीं डालता है। यह सुनकर लीन रो गुस्से में कहती है कि तुम्हें जितना शो ऑफ करना है कर लो, क्योंकि इस मैच के बाद तुम्हारी ऐसी हालत ही नहीं होगी कि तुम कोई शो ऑफ कर पाओ। ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चू फैमिली के सारे ही मास्टर्स वहाँ पे पहुँच चुके थे और फिर आखिर में उनका ग्रेट एल्डर जियाओ भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि आते ही सबको वहाँ पर बैठने के लिए कहता है। सब लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और ग्रेट एल्डर जियाओ वांगशेन की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे पता नहीं था कि वांगशेन अब काफी पावरफुल बन चुका है, वो उसे काफी हल्के में ले रहा था। इतने वहाँ पे चू किंग आ जाता है, जो कि वांगशेन से आते ही कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पे पाओगे, मगर तुम्हारी हिम्मत देखकर काफी अच्छा लगा। तो वांगशेन कहता है कि तुमसे जान छुड़ाने के लिए तो यहाँ पे आना ही पड़ा, वरना तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं है। ये सुनते ही चू किंग अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही लियू फी वहाँ पर आकर बैठ जाती है और वांगशेन से कहती है कि जरा संभल कर रहना। तो वांगशेन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो लियू फी कहती है कि क्यों, क्या मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ? तो बस तुम्हें यह बताने के लिए आई हूँ कि कोई तुम्हारे साथ इस खेल में चीटिंग करने वाला है। जिस पर वांगशेन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह होगी। तो लियू फी कहती है तुम सिर्फ अपने मैच पर ध्यान दो और इतने में अचानक वहाँ पे एक बंदा आता है, जो कि लियू फी से कहता है कि आपको चू यान ने बुलवाया है, प्लीज आप हमारे साथ चलिए। तो चू यान का नाम सुनते ही लियू फी थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि आखिर इस लड़के ने मुझे क्यों बुलाया है और फिर
फिर वांगशेन उससे कहता है कि तुम जरा संभल कर रहना, ये चुयान एक नंबर का घटिया आदमी है, ये तुम्हारे साथ मिसबिहेव करें। तो लियू फी उसकी तरफ पलट कर देखती है और कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरी कब से इतनी परवाह होने लगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर चू फैमिली का एल्डर जियाओ सबके सामने आकर कहता है कि आज हमारी चू फैमिली के 2 यंग मास्टर्स एक दूसरे के साथ मुकाबला करने वाले हैं और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिसके बाद वो चू किंग की तरह पलट कर देखता है और कहता है कि इस लड़क पर जरा हल्का हाथ रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ही चू फैमिली के किसी मेंबर का नुकसान कर दें। ये सुनकर चू किंग कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, उसे ज्यादा नहीं मारूंगा। यह कहकर वो बैटल ग्राउंड में आ जाता है। उसे अपने सामने देखकर वांगशेन भी गुस्से में पागल हो रहा होता है, मगर उसकी सिस्टर उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। वो डर रही थी कि कहीं चू किंग से फाइट करते हुए उसे कुछ हो ना जाए, मगर वांगशेन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। यह कहते ही वह भी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर बगैर रुके सबसे पहले अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि चू किंग उसे अपनी तरफ आता देखकर अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो वांगशेन को पीछे धकेल देता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि चू किंग की स्टार फॉर्मेशन पहले के मुकाबले में ज्यादा इम्प्रूव लग रही है और जब वो अपने स्टार रियलम को शो करता है तो सब लोग चौंक जाते हैं कि वो अब 6th रियलम के भी बिल्कुल पीक पे है, यानी कि वो बहुत जल्द 7th रियलम में आ जाएगा। वहाँ मौजूद एक और बंदा कहता है कि ये लड़का तो सच में हमारे सेक्ट का प्राउड है और इसे हराना तकरीबन नामुमकिन है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वांगशेन को, वो भी अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिस पर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि वांगशेन अब डायरेक्टली 6 रियलम में आ चुका है। और फिर वांगशेन चू किंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अकेले ही 6 स्टार रियलम वाले बंदे हो। यह कहने के साथ वो अपनी 6 स्टार रियल एम पावर को शो करता है। दोनों ही लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो जाते हैं कि चू किंग लियू शाफ्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जमीन को चीरते हुए सीधा वांगशेन को घेर लेता है। उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, जो कि उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है। पर वांगशेन बिल्कुल रिलैक्स होकर बीच में खड़ा हुआ था। इतने में किंग जैसे ही उस डस्ट से उस पर हमला करने वाला होता है तो वांगशेन अपने चारों तरफ बहुत ही पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उन अटैक से अपने आप को बचा लेता है। उस अटैक से बचने के बाद 9 थंडर सील का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी बॉडी से एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और वांगशेन अपने स्टार्स को तेजी से उसकी तरफ भेजता है, जो कि उसके पास पहुंचने वाले होते हैं कि चू किंग उनसे बचते हुए वहां से दूर हट जाता है। ये देखकर वांगशेन दोबारा से उन्हीं स्टार के साथ बहुत ही तेजी से अटैक करता है। तो उस अटैक को देखते हुए चू किंग भी अपनी स्टार पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्टार्स तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है। दोनों ही स्टार्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं। एक तरफ चू किंग अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और दूसरी तरफ वांगशेन, जो कि अभी सिर्फ अपनी आधी पावर को यूज कर रहा था। और फिर देखते ही देखते अचानक से उन स्टार्स के बीच में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे हर तरफ एनर्जी फैल जाती है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और फिर वो लोग देखते हैं कि अचानक से उस धमाके से चू किंग वहाँ से दूर आ गिरता है और इस अटैक की वजह से वो काफी इंजर्ड हो गया था, जिस पर एल्डर जियाओ भी काफी परेशान हो जाता है। मगर चू किंग हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि मैं इस लूजर से कैसे हार सकता हूँ, मैं एक जीनियस हूँ। और एल्डर कहता है कि अचानक से ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया है। और यहाँ पे चू किंग वांगशेन के बारे में कहता है कि इसने अपनी पावर्स को अभी भी छुपा के रखा हुआ है। बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि उसके स्टार्स के चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा आ जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 7 स्टार्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और अब शायद वांगशेन खतरे में पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरह की पावर से तो कोई भी नहीं बच सकता है। उसने न सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाया है, बल्कि उसकी टेक्निक भी इससे काफी हद तक प्रमोट हो जाएंगी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगशेन वो भी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। मगर फिर चू किंग उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया जाए। मगर वांगशेन कहता है कि सच में शर्मिंदगी तो तुम्हें होगी जब मैं तुम्हें हराऊंगा। यह कहने के साथ वो जिन माए जियो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे हमें उसके स्टार्स के चारों तरफ भी सेम उसी तरह का ही ओरा दिखाया जाता है जैसा कि चू किंग के पास है। उसकी पावर को अपग्रेड होता हुआ देखकर वो लोग कहते हैं कि इसका भी स्टार पेडेट रन चेंज हो गया है। मगर ऐसा तो सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने जियो योयान 5th लेवल को कल्टिवेट किया हो। और फिर वांगशेन चू किंग से कहता है कि चलो आ जाओ, तुम्हें अब अपने 6 स्टार का मजा चखा आता हूँ। यह कहने के साथ वो अपने 6 स्टार्स को तेजी से उनकी तरफ थ्रो करता है, तो चू किंग भी उनसे टकराने के लिए अपने स्टार्स को भेजता है। दोनों की रियल
पेंडुलम पावर एक दूसरे से टकरा जाती है, जिससे वहाँ पे एक बड़ा धमाका हो जाता है। चू किंग को लगा कि शायद अब वांगशेन खत्म हो गया, मगर वो उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। और इतने में वांगशेन अपनी स्टार फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए वो डायन ठंड सील का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वो अपने उन 6 स्टार्स को तेजी से आसमान की तरफ भेज देता है, जिसके बाद वहाँ पे काफी लाल कलर के बादल एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरफ चू किंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वांगशेन इस तरह की भी टेक्निक को यूज कर सकता है। और जैसे ही वांगशेन उस पे अटैक करता है तो हम देखते हैं कि आसमान से एक जबरदस्त एनर्जी लाइटनिंग के साथ उसे आकर हिट करती है, जिससे चू किंग की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर वांगशेन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे चू किंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वह वहीं पर ही गिर जाता है। उसकी यह हालत देखकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर चू किंग एक जीनियस होने के बावजूद भी इतनी आसानी से कैसे हार गया। मगर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर काफी गुस्से में होता है, उससे चू किंग की हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वांगशेन ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर, ये मैच जीत चुका हूँ। ये कहने के बाद वो उसकी तरफ एक स्क्रोल थ्रो करता है, जिसे खोलकर ग्रेट एल्डर देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में चू किंग के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है। और फिर वांगशेन उससे कहता है कि उम्मीद है कि आप इस मैच की सबको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये सुनकर वो काफी देर सोच में पड़ जाता है और फिर वो हंसते हुए कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि हमारी चू फैमिली के पास एक और टैलेंटेड लड़का आ चुका है, जो कि चू किंग से भी बढ़कर एक जीनियस है। वो सबको बताता है कि वांगशेन ये मैच जीत चुका है, मगर फिर वहाँ मौजूद कुछ लोग चू किंग की साइड लेते हुए कहते हैं कि ये मैच बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। एक तरफ चू किंग है जो कि सिर्फ 6 रियल में है और दूसरी तरफ वांगशेन जिसके पास 6 लेवल से भी ज्यादा पावर है। दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं, मगर लगता है कि शायद अब हम लोगों को ये मानना ही पड़ेगा कि अब नया यंग जीनियस वांगशेन बनेगा। मगर फिर अचानक से ग्रेट एल्डर भी कहता है कि यह मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस इसका एक राउंड था। यह बात सब लोगों को बहुत ही अजीब सी लगती है कि इसका क्या मतलब है कि यह मैच खत्म नहीं हुआ, इन दोनों के बीच तो फाइट हो चुकी है। वांगशेन को भी यह बात काफी अजीब लगती है और वो कहता है कि पता नहीं ये लोग अब कौन सा खेल खेलने वाले हैं। तो ग्रेट एल्डर सब लोगों से कहता है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी चू फैमिली अल्केमी के लिए ही जाने जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह अगला मैच अल्केमी का हो, जिसमें दोनों ही वॉरियर्स अपनी अल्केमी स्किल्स को एक दूसरे के सामने शो करें। जो भी सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट होगा वही यह मैच जीतेगा। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि चू फैमिली का चू किंग वो अल्केमी में काफी अच्छा एक्सपर्ट बन चुका है और वह काफी टाइम से अल्केमी भी बनाता आ रहा है। यह टैलेंट तो उसके अंदर बचपन से ही मौजूद है और कई साल की प्रैक्टिस करने के बाद वो एक अल्केमी मास्टर भी बन चुका है। यह सब सोचने के बाद वांगशेन कहता है कि ठीक है, मैं भी यह कर सकता हूँ। वो ग्रेट एल्डर से कहता है कि आपका आइडिया अच्छा है, आपके साथ एग्री करता हूँ। यह बात ग्रेट एल्डर को भी काफी अजीब लगती है कि इस लड़के ने इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दिया। यह जरूर कोई ना कोई बात छुपा रहा है, पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे इसकी बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। वो वांगशेन से दोबारा पूछता है, क्या तुम वाकई में चू किंग के साथ अल्केमी में कंपटीशन करना चाहते हो, जबकि तुम जानते भी हो कि वो बचपन से ही अल्केमी में मास्टर है। तो वांगशेन चू किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस लड़के को अल्केमी में भी हरा दूंगा। और दूसरी तरफ चू किंग कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, मैं अल्केमी का बादशाह हूँ, कोई भी मुझे उसमें हार नहीं सकता है। फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही समाप्त होता है। अगर ये मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।